हम मौजूद है दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल क्षेत्र में, और हमारे साथ खास बातचीत में कई दिन बाद जुड़ रहे हैं रणधीर कापड़ीवास। पूर्व विधायक रह चुके हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं और बेबाक तरीके से ही बातचीत करते हैं। भगवानपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। 29 तारीख को महापंचायत बुलाई है उन लोगों ने। वो लोग सही हैं या फिर सरकार या फिर राव इंद्रजीत या आरती राव सही हैं? लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से भटकाया गया और लोगों को गांव में एक दूसरे के प्रति स्पर्धा कर दी, एक वीडियो उन्होंने दिया, मेरे पास भी है। इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि आप ये ज़मीन दे दो, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और ये दे दोगे तुम्हारा हॉस्पिटल तो खुलेगा। मैंने तो उन लोगों से कहा, देख भाई, अगर कर दे तो इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद, मैं तो उसको महा झूठा मानता हूँ और मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि वो महा झूठा है। बात तो ये भी निकल के आई है कि कापड़ीवास जब एमएलए थे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं, आंदोलन को भड़का रहे हैं। एक बार उनसे जाके ये भी तो पूछो, वो भी तो विधायक थे उसमें, उन्होंने क्या किया? पूरा इलाका जानता है, रेवाड़ी का बच्चा बच्चा जानता है कि मेरे कार्यकाल में क्या हुआ। आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि भाई अगर आपको कहीं और बनाना है तो उनकी डिग्गी की 10 एकड़ जमीन जो झूठ बोल के ली है वो वापस कर दो। अहंकार कभी अच्छा नहीं होता, इतना गरूर कि सबको कहते बनाऊंगा और फिर फैसलाबाद में सुनाऊंगा। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, जिस दिन उस पर पड़ेगी तो पता लग जाएगा, आंख खुल जाएगी सारी। फिलहाल जो लक्ष्मण सिंह जो विधायक हैं, क्या लगता है रेवाड़ी को नई दिशा, ऊंचाइयां, पंख दे पाए? तो राजघराने से, दबंगाई से बन भी गए, और जिन्होंने 50-50 साल राजनीति करने के बाद कुछ नहीं किया, ऐसे अपवाद छोड़ दो, बाकी सब लोगों ने काम किया। टिकटाती कह रहे थे रणधीर कापड़ीवास जी अपने बेटे को टिकट दिला के लेके आ रहे हैं, मुकेश कापड़ीवास को। आपकी टिकट भी एन मौके पे काट दी गई। मेरी इंद्रजीत की जैसी मित्रता आपको पता है, तो उनको ये खुजली थी। अब क्योंकि गलती तो हमारी है, हमने उसको जिता जिता के 6 बार इतना मजबूत कर दिया था कि वो हमारी टांट पे बैठ गया, हमसे ताकतवर हो गया तो उसकी चल गई। आप कहते हैं कि इंडिया काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन रेवाड़ी की जहाँ तक बात आती है, वही जाम की हालत है, वही बस अड्डा अंदर पड़ा है, पानी जल भराव की विकट समस्या बनी हुई है। मुझे इंद्रजीत सिंह की एक बात बहुत अच्छी लगी और मैं उसकी तारीफ करता हूँ। इन्होंने अपने बयान में तो कह रहे थे कि गुड़गांव की तर्ज पे हम गुड़गांव से बढ़िया बनाएंगे रेवाड़ी को। अगर वो ऐसा कर दें तो फिर तो हम उनके गुलाम हो गए। लेकिन एक बात बताऊं, थोथा चना बाजे घना। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल क्षेत्र में, और हमारे साथ खास बातचीत में कई दिन बाद जुड़ रहे हैं रणधीर कापड़ीवास। अहिरवाल क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं और बेबाक तरीके से ही बातचीत करते हैं। तो रणधीर कापड़ीवास से भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा बड़ा है। फिलहाल भगवानपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। 29 तारीख को महापंचायत बुलाई है उन लोगों ने। कई विषयों पे बातचीत और भी करेंगे, अहिरवाल क्षेत्र को लेके, रेवाड़ी को लेके, गुरुग्राम को लेके क्या चल रहा है, या फिर नेता मस्त और जनता पस्त है, इनसे की जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव में ये खुद भी टिकटार्थी थे, टिकट नहीं मिली, लेकिन आज भी बीजेपी में टिके हुए हैं ये, वो भी जानने की कोशिश करते हैं इनसे। रणधीर कापड़ीवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। धन्यवाद लांबा जी, आपके न्यूज़ 24 को हार्दिक बधाई। आप बेबाक जो संदेश दे रहे हैं आप जनता में, और इससे एक जागृति आ रही है और लोग जागरूक हैं, और आपके हरियाणा न्यूज़ 24 की प्रशंसा भी करते हैं। बधाई जी। कापड़ीवास जी, सबसे पहले आज का मुद्दा है अहिरवाल क्षेत्र का, भगवानपुर का। उस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है, क्या सोचते हो? वो लोग सही हैं या फिर सरकार या फिर राव इंद्रजीत या आरती राव सही हैं?
या फिर क्या चल रहा है, क्या आपकी नज़र में है क्या? 200 बेड का अस्पताल इस समय आवश्यकता है रेवाड़ी की, और ये कहीं भी बने, सब गांव अपने हैं, जहां सूटेबिलिटी हो वहां बनना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से भटकाया गया और लोगों को गांव में एक दूसरे के प्रति स्पर्धा कर दी, गांव में एक तरह से दुश्मनी हो रही, वो गांव झूठ बोल रहा है, वो गांव झूठ बोल रहा है, मेरे आना चाहिए, मेरी लोकेशन बढ़िया है, गोकलगढ़ कह रहा है हमारी लोकेशन सबसे बढ़िया है, और 2022-23 से ही हमारा प्रपोजल गया हुआ है, हमसे विश्वास दिलाया था। 10 एकड़ जमीन चली गई उन लोगों की, ये भी तो याद हाँ, रखिए आप। दूसरा, अब भगवानपुर की बात करें, इसमें एक वीडियो उन्होंने दिया, मेरे पास भी है, आप सुनना चाहो दिखाएंगे। उसमें केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि आप ये ज़मीन दे दो, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और ये दे दोगे तो तुम्हारा हॉस्पिटल तो खुलेगा। आपके यहाँ खुलेगा। तो अगर आश्वासन दे दिया है, किसी भी गांव में बने सब अपने हैं, लेकिन आश्वासन दिया है तो अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। हमारे सर रणधीर कापड़ीवास खास बात हुई। सर एक बात जानना चाहूँगा, वो कहते हैं कि डिग्गी के लिए ज़मीन मांगी उन्होंने, हमने पूरे रिवाड़ी को पानी पीने के लिए 10 किले ज़मीन दे दिया। ठीक बात है, उन्होंने कहा इसके बदले हम आपको हॉस्पिटल देंगे, यही बात है। तो हमारी ज़मीन दे दीजिए वापस, हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए। उन लोगों का ये भी कहना है। वो कहते हैं फिदेड़ी में बने तो भी कोई एतराज़ नहीं, हम खुश हैं। अगर अन्य गांव में किसी में नज़दीक बनता हमारे तो भी हम खुश हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सही है। आपको लगता है राजनीति की जा रही है फिलहाल इस मुद्दे में? सरासर राजनीति की जा रही है, वरना कहीं भी किसी भी गांव में अगर अस्पताल बनता है, किसी को क्या तकलीफ है, सारे इलाके को इससे फ़ायदा होना है। मुझे तो दुख ये होता है कि एक हमारे आदरणीय मेरे प्रिय एडवोकेट जसवंत सिंह जी किसी को बाइट दे रहे थे और कह रहे हैं कि रणधीर सिंह और उसके भतीजे राजनीति करने चले गए सीएम के पास। हम किस लिए गए थे, हमने वहाँ क्या बात की? बिना जानकारी के, अर्ध जानकारी के टिप्पणी करना। अरे इंद्रजीत सिंह के नंबर तो वैसे बन जाएंगे, आपके बन गए, मेरी खिलाफत कर दी तो आप उनके प्रिय हो जाओगे। बेशक हो जाओ, आप उनके भी प्रिय रहो, मेरे भी प्रिय हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ ही नहीं है। लेकिन जानकारी ले लेनी चाहिए कि कहाँ राजनीति की। अब इसमें राजनीति, उनका गांव है माजरा गुरदास, बढ़ना चाहिए वहाँ, कोई अर्ज नहीं है, अच्छी लोकेशन है। फीदेड़ी इन्होंने बहुत ज़मीन दे रखी है पुलिस लाइन के लिए भी, और बहुत काम कर रखे हैं, कनेक्टिविटी ठीक है, उनको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। रामगढ़ इस भगवानपुर का नंबर इसलिए आता है कि इनकी ज़मीन भी ले ली आपने डिग के लिए, और ये एश्योरेंस दे के ले ली कि हम मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ बनाएंगे, तो आप वादा पूरा करो। मैंने तो उन लोगों से कहा, देख भाई, अगर कर दे तो इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद, मैं तो उसको महा झूठा मानता हूँ, और मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि वो महा झूठा है। किसी आदमी को इससे परेशानी इस बात से, मेरे से मिल ले, मैं सबूत दे दूंगा। इसी तरह से हक गोकलगढ़ का जब उनका पहले गया हुआ था प्रपोजल, 2 साल से हेल्ड कर रखा है। क्यों भाई? और कहते हैं कि कापड़ीवासी एमएलए बने, क्यों नहीं किया? उस समय जो मेरा काम था वो मैंने किया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई। बात तो ये भी निकल के आई है कि कापड़ीवास जब एमएलए थे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं, आंदोलन को भड़का रहे हैं, आंदोलन को सहारा दे रहे हैं, यहाँ बने हॉस्पिटल। बोलो एक बार उनसे जाके ये भी तो पूछो, वो भी तो विधायक थे उस समय, उन्होंने क्या किया? तो ये बात ही पूछो। हाँ, मैं बताता हूँ क्या किया। पहले बात तो उनका ये कहना गलत है कि आंदोलन को भड़का रहे हैं। एक भी शब्द भड़का हो तो बताए, नंबर 1। और जो मैंने आपका किसी भी गांव में बना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इतनी बात ज़रूर है, वो मैंने वहाँ भी कही, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि भाई अगर आपको कहीं और बनाना है तो उनकी डिग्गी की 10 एकड़ ज़मीन जो झूठ बोल के ली है वो वापस कर दो। इंद्रजीत सिंह तो कहीं भी लेके कहीं बनवा देगा, और झगड़ा क्यों? हाँ ठीक है, तो ये बात तो जायज़ है। रही बात कि उन्होंने क्या किया, पूरा इलाका जानता है, रेवाड़ी का बच्चा जानता है कि मेरे कार्यकाल में क्या हुआ। जिस हॉस्पिटल में कुत्ते घूमते थे, गायें घूमती थी,
बिल्डिंग थी नहीं, बिल्डिंग चालू कराई, इतनी मशीनें दिलाई, सारी फैकल्टीज पूरी की। और मेरे से पहले ये तो रिकॉर्डेड बात है, जो ओपीडी थी वो मात्र ज़्यादा 144, 166 और हद है तो 200। और मेरे कार्यकाल में मेरी मेहनत, फैकल्टीज़, मशीनें, अच्छी सर्विस, हर महीने में कार्यालय जाता था। और डॉक्टर कृष्ण जो बावल से एमएलए हैं, विधायक हैं, उनसे पूछना, वो उस समय यहाँ सीएम होते थे। हर महीने में जाता था, प्रॉब्लम सोल्व करता था। और उसी समय मेरे रहते रहते कुछ दिन बाद ही ओपीडी 2000 की हुई। इतने सालों से 166 या 200 और एकदम 2000 क्यों हो गई वो? ये दिखता नहीं इनको। ये प्रमाण है इस बात का कि हमने कितना काम किया। लेकिन जी क्या लगता है, राव इंद्रजीत जी खाली ठेपे मार रहे हैं? लोग कहते हैं ठेपी मार। हाँ, थपकी मार रहे हैं सबको। इलाके में मेरी बात अगर समझो तो मैं तो ये समझता हूँ, इन गांव में फूट डाल दी उसने। नेता को तो संगठित करना चाहिए, रायता फैला दिया कई गांव में इसने, सबको बेटे दे दिए। हाँ, तेरी भी कराऊंगा, जांच कर रहे हैं, तेरी भी कराऊंगा, सर्वे कर रहे हैं, तेरी भी कराऊंगा। ये कहो कि सर्वे होने के बाद ही डिसाइड होगा, हमें नहीं पता कहाँ बने। भाईचारा खराब कर दिया। जब मेरे मित्र पढ़े लिखे वकील, समझदार, जिनको बुद्धि भी है, वो इस तरह की भाषा बोलते हैं उनकी नंबर बनाने के चक्कर में। चलो उसके नंबर बन गए। कापड़ीवास के खिलाफ जब जसवंत बोल गया तो उसके नंबर बन गए, बहुत अच्छी बात है, कोई अर्ज नहीं। लेकिन वो मेरे से पूछ लेता, भाई असल कहानी क्या है, आप क्या करके आए हो? तो ये मेरी बात कि कहीं भी बने, मैं खोल के कह रहा हूँ, कहीं बने। लेकिन अपने भगवानपुर वाली बात जहाँ है, वो इंद्रजीत सिंह का जब मैंने वीडियो सुन लिया अपने कान से, और लोगों ने ये बताया कि इन्होंने हमें ज़मीन डिग के लिए हमारा रजिस्ट्री करा ली और ये कहा था कि आपके यहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, और उनका सबूत है ये व्हाट्सएप। तो अगर कही है तो अपना वादा पूरा करे, या वो कहे मैं झूठ बोलता हूँ। रायता क्यों फैलाए लोगों में, आपस में वैमनस्यता, दुश्मनी, एक ये ठीक बात है। आज वो बड़ा नेता है और सत्ता के साथ राजपूत बहुत जुड़ जाते हैं, वो उसकी हाँ में हमें ला देंगे, ये बात भी ठीक है। लेकिन उनका धर्म क्या कहता है, राजनीतिक धर्म क्या कहता है कि लोगों में इस तरह से आप लड़ाई करवाओ, सबको गोली दे दो, सबके बेटे दे दो, सबको बेटा कैसे देगा? यही बात है। रणजीत जी क्या लगता है क्यों नहीं बन पा रहा? क्या राजनीति चल रही है वहाँ? क्या समस्या आ गई? वो कहते हैं कि ज़मीन भी चलेगी, खाया पिया कुछ नहीं, और गिलास तोड़ा 12 आना, हाथ पल्ले कुछ आए नहीं, 10 किले ज़मीन के चले गए, रजिस्ट्री हो गई पक्की उनके। क्योंकि कहाँ कहाँ अड़चन आ गई आपकी नज़र में? अड़चन है मानसिकता में। जब इतने बड़े नेता में अहंकार आ जाए, और अहंकार आए भी क्यों नहीं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, आते ही सांसद और मंत्री, फिर सांसद और मंत्री, फिर सांसद और मंत्री, जनता ने भरपूर साथ दिया। रिटायरमेंट हम हो चुके, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनको तो पार्टी करेगी, हम तो इन्होंने ही कर दिए। वो राव साहब भी तो रिटायरमेंट होने वाले हैं अभी, 75 की उम्र में उनको ना रिटायरमेंट हो तब भी, देखिए हो या ना हो, लेकिन अहंकार कभी अच्छा नहीं होता। इतना गरूर कि सबको कहते बनाऊंगा और फिर फैसलाबाद में सुनाऊंगा। आप में नहीं था? लड़ते रहो। आप में अहंकार नहीं था? ये कुर्सी ऐसी चीज़ है, पावर मिलने के बाद पंख लग जाते हैं। सर लांबा जी, आई वॉज वेरी मच डाउन टू अर्थ। और बात तो छोड़िए, मेरे पास तो अगर कोई विपक्ष का, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी गांव का, और उसने मेरी वोट दी या नहीं दी, आप सर्वे करा लो, अहंकार तो भगवान ने नहीं दिया, मैं क्या करूं? कपिल जी क्या लगता है, अभी कई बातें सुन रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे, कांग्रेस के लोग बैठे हैं, क्या लगता है उधर अभी सत्ता की तरफ से ये सवाल जवाब चल रहे हैं? कांग्रेस के लोग बैठे हैं, वहाँ आप भी आ गए, मैं भी मान लो चला जाऊं, इसमें राजनीति कहाँ है? कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि यहीं बने राजनीति करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज सरकार बनी हुई है, फुल फ्लैज मेजोरिटी है,
कोई कुछ कर नहीं सकता, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जागृति के लिए कि भाई अहंकार को छोड़ के ठीक काम करो, जिसको देना है दे दो। रामगढ़ को नहीं देना, उनकी ज़मीन वापस कर दो, किसी और गांव में जहां आपकी कृपा है वहां दे दो। किसी को कहाँ एतराज़ है, और कोई एतराज़ करेगा उससे फ़र्क भी क्या पड़ना है। लेकिन इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जिस दिन उस पर पड़ेगी तो पता लग जाएगा, आँख खुल जाएगी सारी। तो हमारे साथ रणधीर कापड़ीवास खास बातचीत में मौजूद हैं। रणधीर कापड़ीवास जी, आप भी सीनियर लीडर रह चुके हो, लगातार आप राजनीति में आप भी सक्रिय हो, लगातार आप भागा दौड़ी करते हो, पब्लिक में बीच में रहते हो। फिलहाल जो लक्ष्मण सिंह जो विधायक हैं, क्या लगता है रेवाड़ी को नई दिशा, ऊंचाइयां, पंख दे पाए, या फिर वही ढाक के तीन पात? देखिए जी, ऐसे है, हम तो ये मानते हैं कि आज भारत जहाँ पहुँचा है एकदम अचानक नहीं पहुँचा। हर सरकारों में, हर प्रधानमंत्रियों ने, हर सरकारों ने, हर मंत्रियों ने, हर विधायकों ने अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे काम किए हैं या प्रयास किया है। छोड़ के एक दो ऐसे अपवाद जो राजघराने से, दबंगाई से बन भी गए और जिन्होंने 50-50 साल राजनीति करने के बाद कुछ नहीं किया, ऐसे अपवाद छोड़ दो, बाकी सब लोगों ने काम किया है। लक्ष्मण सिंह आम घर से है, ऊर्जावान जवान है। लेकिन बनाए तो इंद्रजीत ने। लोग कहते हैं कि राव साहब की कृपा दृष्टि हो गई, आशीर्वाद मिल गया, वो रेवाड़ी से बन गए। उनकी आशीर्वाद कृपा दृष्टि से वो कोसली से बने थे। अब उनके इशारे पे ही काम करेंगे। वो कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े होंगे खड़े हो। ऐसा है कि अब परिस्थितिवश, मजबूरी में जब ये लगे कि ये आदमी पावरफुल है, इसकी हमें मिलाने में क्या हर्ज है, वरना जीतने का कारण ये नहीं है। जीतने का कारण है कि पूरे 5 साल से रणधीर सिंह कापड़ीवास, सतीश यादव, सन्नी यादव, डॉक्टर अरविंद, सतीश खोड़ा, अमित यादव, अपने दूसरे और बहुत कार्यकर्ता सीनियर लोग, सतदेव जी, सब लोग ईमानदारी से ऐसे जुटे हुए थे, सब टिकटार्थी थे। इतनी हवा बना रखी थी। लेकिन कई ये विपक्ष में थे, इन्होंने बाद में बीजेपी भी ज्वाइन की, कई लोगों ने रोहतक। हाँ, वो की, लेकिन वो काम तो बीजेपी के लिए किया ना सबने। इतनी हवा बना रखी थी। इसमें जीत का श्रेय राव इंद्रजीत को नहीं जाता, इन लोगों, इन सब लोगों का इन्होंने हवा बना रखी थी। पहले ही लोगों का मन बन चुका था बीजेपी को जिताएंगे। तो बीजेपी में लक्ष्मण यादव भाग्यशाली था, वो आ गया। अगर मुन्ना लांबा आ जाता तो वो भी जीतता। इतनी हवा बना रखी सबने मेहनत कर रखी थी। टिकट आपके भी तो टिकटार्थी कह रहे थे रणधीर कापड़ीवास जी अपने बेटे को टिकट दिला के लेके आ रहे हैं, मुकेश कापड़ीवास को। आपकी टिकट भी एन मौके पे काट दी गई। आपको मनाने के लिए बड़े बड़े नेता पहुँचे, खट्टर साहब आपके घर पहुँचे, कभी सैनी साहब पहुँच रहे हैं, कभी कोई नेता पहुँच रहा है, कभी ये राष्ट्रीय प्रभारी पहुँचे हैं विपिल देव। तो आपको कहीं ना कहीं मनाने में वो बात तक लगे रहे। वो नहीं, सारे बातें हुई, ये बड़े लेवल की बात चली गई थी। आपको मनाने में नहीं, मेरी टिकट कटने में सीनियर लेवल पर इंटरनेशनल लेवल का भी चर्चा हो गई थी, इंटरनेशनल लेवल की। और दूसरा कारण ये लगा लो, मेरी इंद्रजीत की जैसी मित्रता आपको पता है, तो उनको ये खुजली थी। अब क्योंकि गलती तो हमारी है, हमने उसको जिता के 6 बार इतना मजबूत कर दिया था कि वो हमारी टाँट पे बैठ गया, हमसे ताकतवर हो गया तो उसकी चल गई। लेकिन अब मेरी इतनी उम्र हो गई, अब जो लोग ये कहते हैं राजनीति करते, इस उम्र में राजनीति काहे की? चुनाव लड़ना है मैंने, 80 साल का कोई चुनाव लड़ेगा? लेकिन मुकेश कापड़ीवास को तो सब चाहते हैं मेरा घर का सदस्य कोई नेता बने। कई नेता जैसे अभी राव साहब रावती राव को लेके आ रहे हैं, चौधरी धनबीर अपने बेटों के लेके आ रहे हैं, सुरजेवाला अपने बेटों के लेके आ रहे हैं, और उधर कांग्रेस के जो लीडर हैं जयप्रकाश, वो अपने बेटे को जिताए बैठे हैं। सभी लीडर अपने अपने बेटों को लेके बेटियों को लेके आ रहे हैं। तो आपकी भी इच्छा है कि मेरा बेटा यहाँ से विधायक बन जाए? लंबा साहब, आपने एक चीज़ देखी होगी, इच्छा तो किस किस की क्या रहती है, लेकिन मैंने ये कहा है कि मुकेश अपने आप को प्रूव करे, लोगों के बीच में जाए, लोगों का दिल जीते, लोगों के लिए काम करे और टिकट अरेंज करे अपनी, फिर हम साथ देंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है रेवाड़ी जो मसला चल तो रहा है इरवाल का, राव इंद्रजीत जी भी कहते हैं कि जल्दी मोदी जी के साथ वो भी रिटायरमेंट होने वाले हैं,
तो क्या लगता है आने वाले समय में रेवाड़ी में क्या विकास कार्य होने चाहिए जो होने चाहिए हिसाब से? आप कहते हैं कि इंडिया काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन रेवाड़ी की जहाँ तक बात आती है वही जाम की हालत है, वही बस अड्डा अंदर पड़ा है, पानी जल भराव की विकट समस्या बनी हुई है, जनता कहीं न कहीं जाम से परेशान है। देखो जी, मुझे इंद्रजीत सिंह की एक बात बहुत अच्छी लगी और मैं उसकी तारीफ करता हूँ। इन्होंने अपने बयान में तो कह रहे थे कि गुड़गांव की तर्ज पे हम गुड़गांव से बढ़िया बनाएंगे रेवाड़ी को। अगर वो ऐसा कर दें तो भाई फिर तो हम उनके गुलाम हो गए। लेकिन एक बात बताऊँ, थोथा चना बाजे घना, करना धरना कुछ है नहीं। जब 40-50 साल का इनका टेक रिकॉर्ड चेक करो, जब धन नहीं करी तो अब एकदम चमत्कार क्या कर देंगे 5 साल में? असंभव, असंभव जी। 4 साल बचे। अच्छा, अभी क्या लगता है 2 राजघरानों का यहाँ पे कब्जा रहा है, या तो कैप्टन का, फिर उसका बेटा अभी राव साहब, फिर उसकी बेटी। क्या लगता है अब ये राजघरानों का कहीं न कहीं आपकी राजनीति अहिरवाल क्षेत्र में काचा दबदबा है? देखो जी, परमात्मा कब तक इनको झेलता है, परमात्मा भी झेल रहा है, वो परमात्मा जाने। मैं इस चीज़ का पहले से विरोधी हूँ कि सत्ता आम घरों में जानी चाहिए और राजघरानों को तो एक बार अच्छा सबक सिखा देना चाहिए। वो जनता परमेश्वर का स्वरूप है, उनकी मर्जी उस इनको सिर पे बैठाए, इनको लेके के नाचती रहे, वो तो जनता की मर्जी है। बाकी मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके राजघराने को तो ठिकाने लगा देना चाहिए। और ये भी अगर राजनीति करें तो कॉमन आदमी बन के करें। कपड़ेबाजी बातचीत चल रही है, आपने कहा सीएम साहब से, तो सीएम साहब से मिल के आए, अभी ताज़ा मुद्दा भगवानपुर का चल रहा है, तो आप सीएम साहब के पास तो पहुँचे ही हैं, तो बात तो कुछ हुई है, कुछ है। अगर बात चली है तो ही तो चर्चा में आई है। अनिल विज जी के पास गए, उनका हालचाल पूछ के आए हैं, वहाँ भी जाके, वो आपके दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं, वो आपके पुराने साथी हैं, वो भी कई नेताओं के पास और भी मिल के आए हैं, तो वहाँ सीएम साहब से बातचीत तो हुई? क्या बात हुई? बातचीत में कुछ तो अपनी ज़्यादा पर्सनल ही हुई थी, राजनीतिक चर्चाएं हुई। रेवाड़ी में ये भी था कि पानी 4 बूंद पड़ते ही इतना जल भराव होता है। रेवाड़ी में तो सीएम साहब आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसमें मेहनत होगी। थोड़ी सी गलती ये हो जाती है, हमारे अधिकारियों से लगा लो या नेताओं से लगा लो या कैसे क्या, उनका काम करने का मन है या दबाव नहीं है। गर्मी के दिनों में जब मैं विधायक था तो बारिश से 1 महीना पहले बड़ी मशीनें बुला के सारी पाइप लाइन एकदम साफ करा दिया करते, तो जल भराव नहीं होता था। कपड़ा जब क्या चाहिए आपको? घर की भाई काका लिखनियाँ, 12 एमएलए, 3 सांसद, बीजेपी सरकार आप अहिरवाल क्षेत्र ने बना रखी है, भली बात ही सबको पता है। तीनों बार झोली भर के बीजेपी सरकार आज सत्ता में है, तो तीनों बार अहिरवाल क्षेत्र की वजह से है। पिछली बार भी 14 सीटें, उससे पीछे 11 सीटें, अब की बार 14 सीटें, 3 सांसद, तो फिर कौन करेगा काम? कहाँ से? क्या मनसा नहीं है काम कराने वालों की? हाँ, आप 2014 से 19 का रिकॉर्ड ले लो, चाहे नौकरी में, चाहे विकास में, चाहे सड़कों में, चाहे हॉस्पिटल में। एक हम कॉलेज लेके आए जो इन्होंने इंद्रजीत सिंह ने रोक रखा है, इनके उस पर फ़र्क पड़ता है अहिर कॉलेज पे। इन्होंने अहिर कॉलेज पे कब्जा कर रखा है। मैंने तो मांग की थी, लेकिन पार्टी में हिम्मत नहीं, नेता चाहते नहीं। मैंने ये मांग की थी कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में पब्लिक प्रॉपर्टी का हनन हुआ और सोनिया गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ, सिमिलर केस है अहिर कॉलेज का। अहिर कॉलेज को जिस तरह से कब्जा किया, पूरी 36 बिरादरी का योगदान था इसमें। इस बात को कौन नहीं जानता है? तो अगर हिम्मत है किसी में, नेता में या सरकार में, तो इसके खिलाफ FIR दर्ज करे, जांच करे कि 36 बिरादरी के कॉलेज कहाँ गए, आज कहाँ है। छोटी बात थोड़ी है ये। तो हमारे साथ रणधीर कापड़वास जी खास बातचीत में मौजूद हैं। तो 29 तारीख को महापंचायत है, विपक्ष के लोग भी आ रहे हैं, जिसमें विपक्ष के बोले तो कांग्रेस, इनलो, JJP, छात्र संघ है, किसान संगठन है, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। 50 गांव की महापंचायत है, तो क्या आपका क्या उसमें रोल रहेगा, क्या भागीदारी आपकी? मैं ये समझता हूँ इस समय ये पंचायत बहुत अर्ली है
ये बहुत अर्ली है। देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। मान लो सरकार ने अगर मन बना लिया कि हम इनकी ज़मीन वापस कर देते हैं, किसी अन्य गांव को दे देंगे, तो दिक्कत किसको है? और जब आपस के गांव वाले इस महापंचायत का विरोध गोकलगढ़ गांव कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि भाई हमारा हक था, माजरा वाले कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं या कराए जा रहे हैं। हरीडीवी ने भी मीटिंग की है गांव में। हाँ, क्योंकि इंद्रजीत के जो अब इंद्रजीत के साथी नहीं है इतने, पर राज के साथी हैं। आज उसकी पावर है, बेटी हेल्थ मिनिस्टर है, लक्ष्मण भी विधायक बढ़िया, पर हम वहाँ करनी पड़ती है। हाँ जी, तो ये सारी स्थितियाँ उनके अनुकूल है, तो लोग भी वही भाषा बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ ये पंचायत बहुत जल्दबाजी है, बाकी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं हमारी ज़मीन दे दो, हमें कुछ नहीं। ये बात जायज़ है उनकी, मांग बिल्कुल ठीक है। देखिए, लोगों को पानी चाहिए और ये बहुत अच्छा काम है। फिर भी अगर इस बात की कमिटमेंट करी थी, उस शर्त पे दिए थे, और आज गांव नहीं देना चाहता, तो आज तो इंद्रजीत सिंह इतना पावरफुल है, किसी की ज़मीन लेके किसी को कर सकता है, धमका के ले ले, तो कहीं और बना ले, ये उनका छोड़ दे, इलाके का रौला ख़त्म। वो कहते हैं ज़मीन नहीं दे रहे, वापस कहाँ जाएं? बट ठाडा है, कुछ भी कर ले। कहते हैं ठाडा खोसे रोवण देना, खाट खोसले सोवण देना। सवाल और जानना चाहूँगा जनता का है, वहाँ के लोगों का। अगर आप फिलहाल विधायक होते यहाँ से, तो क्या वहाँ धरना प्रदर्शन पे जाते, लोगों की सुनते हैं, वो कहते हैं हम धरना प्रदर्शन ख़त्म कर देंगे, हमारी ज़मीन दे दीजिए, नहीं बना रहे हो तो? बातचीत हमसे कोई करना नहीं चाहता, ना राव साहब बातचीत कर रहे, ना आरती राव, ना उनका कोई नुमाइंदा, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास। अगर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, किसी को आना चाहिए, आना चाहिए। एक बात बताइए, ये गांव भी तो राव साहब के ही हैं, इंद्रजीत के गांव नहीं है ये, उनने भी वोट दी है, तो अपने लोगों के बीच में जाने में कहाँ हर्ज है? आरती राव कह सकती हैं मैंने वोट नहीं ली रेवाड़ी से, ना जाऊं, लेकिन क्योंकि मंत्री है, वो सारे हरियाणा के मंत्री है, सबका ख्याल रखना उनका धर्म बनता है। पर इंद्रजीत को जरूर जाना चाहिए, वो तो वोट लेता रहा यहाँ से। अब लोग कह रहे हैं कि हम मिलने गए थे, मिलने से मना कर दिया, धक्के मार दे। अब एक बात बताओ, ये कुपटप्पन है, मेरे घर में कोई आए मैं धक्का मार दूं? अगर यही बड़ापन है तो पुलिस तो चलो वो सत्ता में मंत्री है, एक इशारे पे पुलिस आ जाए, फौज भी बुला ले, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये कोई राजनीति करने का तरीका भी नहीं है, और ये शालीनता भी नहीं है, और ये धैर्य की परख है। 29 तारीख को महापंचायत ना हो, बड़ा प्रदर्शन है या हाउलर ना हो, आपके विचार से क्या, कैसे रास्ता, ये मतलब रास्ता सुलझे? मैं ये दावे से कहता हूँ, इतनी पावर होने के बाद, सारी पावर हुई, एमएलए भी तेरे, मंत्री भी तेरा, सांसद भी तू, अगर तू फ़ोन करके भी ये कहते भाई आ जाओ, मैं आपकी बात सुनता हूँ, समाधान निकालेंगे, इंसानियत रह कहाँ गई? दिक्कत है ही नहीं। हाँ, एटीट्यूड है, अहंकार है। जी रणधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। आप बहुत पुराने नेता हैं अहिरवाल क्षेत्र के, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये रणधीर कापड़ीवास खास बातचीत में बने हुए थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कई गांव हैं नज़दीक, आप कहीं भी बना दीजिए 200 बेड का हॉस्पिटल, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उन लोगों की भी सुननी चाहिए। और 200 बेड के हॉस्पिटल की उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन दी है, उनकी ज़मीन दे दीजिए, आप कहीं भी बना सकते हैं। सत्ता में है राव साहब, और आरती राव के पास ताकत है, कलम है। और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहते हैं कि राव साहब एक बार फ़ोन भी कर देंगे तो भी लोग उनके पास मिलने के लिए चले जाएंगे, और रास्ता तो बातचीत से ही सुलझेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।